धारावी है जो एशिया की लार्जेस्ट स्लम है, इसके बहुत बड़े हिस्से को रीडेवलप करने का सरकार का प्लान रहा है कई सालों से, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से इसको रीडेवलपमेंट करने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंड मास है। इसे अनलॉक किया जाए तो इस पूरे एरिया को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ हो सकता है, ये लोग भी ज़्यादा रह सकते हैं, कारोबार भी ज़्यादा हो सकता है, ये प्लान था। और इसको ऑर्गेनाइज करके बिड्स मंगाई गई और कल खबर ये आई है कि अदानी ग्रुप ने इसके रीडेवलपमेंट की बिड को, पहली बिड को उसमें वो जीता है। हम इस बारे में बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्हें बॉम्बे रियल एस्टेट और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया की बहुत समझ है, दशकों से उसमें काम किया है, और वो हैं निरंजन हीरानंदानी जी, जो जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए। निरंजन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये कितनी बड़ी खबर है मुंबई के लिए, सिर्फ इस तरह से नहीं कि ऑफकोर्स अच्छी बात है, मुंबई के बीच में कितना बड़ा स्लम था, इस लैंडमार्क को अच्छी तरह एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे काम हो, लेकिन इससे रियल एस्टेट के प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या बड़ी सप्लाई आएगी तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट प्राइसेस भी थोड़ा कूल होंगे? उस एरिया में वैसे सस्ते तो है नहीं मकान, क्या देखते हैं आप इसका बड़ा इम्पैक्ट, क्या देखते हैं इस खबर का? मुझे बहुत खुशी होती है। हम 25 साल से इंतजार कर रहे हैं कि ये इनफेमस या फेमस धारावी का कोई परिवर्तन आ जाए, और अब ये मौका मिल गया है मुंबई शहर के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो हम आप बोलते हैं 60,000 फैमिलीज को घर मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारी स्लम्स जो है, हमारे मुंबई शहर जो सबसे अमीर शहर गिना जाता है देश में, उनके 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं आज भी। तो ये एक शुरुआत हो गई जहां हम समझते हैं कि लगभग 5 के 7% या 10% के लोग जो झोपड़पट्टी में है, उनको पूरे पक्के मकान रीडेवलपमेंट मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन मुंबई शहर के लिए। दूसरी बात है कि जो हम कमर्शियल सेंटर्स, रेजिडेंशियल सेंटर्स और ये बना रहे हैं, जैसे बीकेसी बन गया है, परेल के एरिया कमर्शियल बने, उसमें एक ये तीसरी एरिया जुड़ जाएगी। तो मेरे अंदाज से ये एरिया की डेवलपमेंट का बहुत महत्व है, क्योंकि ओवरऑल कमर्शियल डेवलपमेंट का बहुत रुका हुआ है, और हमें यहाँ गरज थी कि और कमर्शियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरिया दोनों इसमें जुड़ जाए। रही बात कि भाई इसकी प्राइसेस पर क्या होगा, ये जरूर है कि प्राइसेस की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग भी होगा, मिड लेवल हाउसिंग होगा, लग्जरी हाउसिंग हो जाएगा, और कमर्शियल भी अलग अलग किस्म के होंगे, जैसे आईटी का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और किस्म के जो बिजनेस हाउसेस हैं। आज के तारीख में देखिए और शहरों का काफी टक्कर है मुंबई से लीडरशिप में, जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद रहा है, गुरुगांव रहा है। वो आज के तारीख में मैं समझता हूँ दूसरे अगले 10 साल के अंदर धारावी और जो नवी एयरपोर्ट हमारे आ रही है पनवेल में, पनवेल की एरिया डेवलपमेंट में, ये दोनों आप देखेंगे तो एब्सोल्युटली आप समझ सकते हैं कि एक पूरा मुंबई जुड़ जाएगा मुंबई को। ये दोनों आप एरिया गिनेंगे, जैसे पनवेल है और ये धारावी का रीडेवलपमेंट है, जहां अदानी साहब वहां भी एक नवा एयरपोर्ट कर रहे हैं, और 2024 में वो एयरपोर्ट भी शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे दिल्ली में आप देखिए वो पूरा एरोटेल एरिया है, 25 होटल आ गए, फिर भी होटल रूम मिलते नहीं है। तो इस हिसाब से एक परिवर्तन आने वाला है, क्रांति आ जाएगी रियल एस्टेट में, जहां हर किस्म के हाउसिंग और हर किस्म के कमर्शियल और हर किस्म के रिटेल। दूसरी बात रही कि धारावी सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, वहां इंडस्ट्रियल कमर्शियल आज भी है, तो उसका प्रोत्साहित होने वाला है फिर, और जो लोग आज भी हैं कमर्शियल में वो भी होगा, वहां इंडस्ट्रियल और छोटे फैक्ट्रीज भी हैं, वो भी छोटे छोटे काम होंगे, एक्सेप्ट जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटिंग काम चल रहे हैं वो शायद उनको निकालना पड़े, और बाकी के जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल भी एक्टिविटी वहां चलती है उनका भी इसमें जुड़ जाएगा। तो एक मुंबई के लिए एक बहुत क्रांतिदार प्रोजेक्ट है। और क्रॉस हार्बर ब्रिज आ रहा है, 22 किलोमीटर का क्रॉस हार्बर ब्रिज 2023 में पूरा हो जाएगा। तो जितनी एरिया हमें चाहिए रीडेवलपमेंट और लीडरशिप, मुंबई की लीडरशिप फिर आ सकती है, ये प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट्स मिलके होगी। तो इसलिए खुशी हो रही है कि ये आज प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, और मैं समझता हूँ ये जल्दी शुरुआत हो जाए।
रेलवेज ने भी कुछ जमीनें दी हैं, मुझे याद नहीं है कितनी एरिया है, तो वो वहां से वो लोग शुरुआत कर सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन जो है वहां शुरुआत कर सकते हैं। जब पहले प्रोजेक्ट्स का किया था अनाउंसमेंट, तब ये प्रॉब्लम थी कि हम ट्रांजिट या फर्स्ट कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि धारावी में तो कोई जगह खाली ही नहीं थी। तो आज की तारीख में रेलवेज की ये कंट्रीब्यूशन हुई है ये प्रोजेक्ट में, और वो फायदेमंद इसलिए हुआ है कि ये काम जल्दी शुरुआत हो सकता है और 7 साल के अंदर सब रिहैबिलिटेशन कंप्लीट हो जाए। आपने सही कहा। इनफैक्ट गली मूवीज जो है, बॉलीवुड मूवीज, गली बॉय, स्लम डॉग मिलियनेयर, इन सब से पूरा धारावाहिक के ऊपर काफी स्पॉटलाइट आई, हम सबने वो मूवीज एंजॉय की हैं। लेकिन जाते जाते एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा बीकेसी स्लैश कुर्ला आपका जो इस एरिया है पूरा, आपको लगता है कि यहाँ पे अगले 8-10 साल में एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट सप्लाई का डायरेक्शन खुल गया है, एक दरवाजा खुल गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एटलीस्ट प्राइसेस जो है किसी तरह से एक मीडियम टर्म टॉप जैसा आपको लगता है कि कैप्ड रहेंगे एटलीस्ट प्राइसेस? देखिए ना, आप गुरुग्राम का देखिए, हैदराबाद देखिए, बैंगलोर देखिए, जहां भी एक्सपेंशन हुआ है वहां हर किस्म का हाउसिंग आएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग भी बन रही है, मिड लेवल हाउसिंग भी बन रही है, लग्जरी हाउसिंग बन रही है, अलग अलग किस्म के हाउसिंग बन रहे हैं, आईटी बन रहा है, कमर्शियल बन रहा है। तो मेरे अंदाज से आप देखिए ना, इसमें यहाँ 260 हेक्टेयर्स है जमीन पूरा, तो इसमें हर किस्म का हाउसिंग आएंगे। और ये दो मत नहीं है, ये पूरे टाउनशिप है। और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आप थिएटर्स देखेंगे, रिटेल देखेंगे, हर किस्म का काम देखेगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ लग्जरी हाउसिंग या लग्जरी कमर्शियल या अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल कमर्शियल, ऐसे नहीं होता। ऐसे टाउनशिप में हर किस्म के घर बनते हैं, हर किस्म के कमर्शियल आते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन देंगे, होटल्स भी आएंगे इधर काफी। जैसे हमने कहा कि भाई दिल्ली में हुआ है एयर होटल, पूरा एयरपोर्ट के नजदीक हुआ है, वो भी आ सकता है यहाँ भी। तो मेरे अंदाज से एक जरूरी थी कि एक बड़ी प्रोजेक्ट्स ऐड हो जाए बॉम्बे के लिए। और ख्याल रखिए जो बीकेसी बन रही है वो उसको भी 45 साल हो गए बनते बनते, और अभी पूरा हो गया है उसमें, वहां तो ज्यादा जगह खाली नहीं है। तो अभी समझिए ये एडिशन करके एक परिवर्तन जरूर आएगा। देयर विल बी अ स्काईरॉकेटिंग चेंज टू मुंबई। और हमारे पास 300 किलोमीटर के मेट्रो आ रहे हैं, कोस्टल रोड आ रहे हैं, और कनेक्टिविटी आ रही है। नागपुर की जो समुद्री एक्सप्रेस है, बुलेट ट्रेन आ रहा है अहमदाबाद से। और मेरे अंदाज से ये सब आप देखते हुए मुंबई का अगले 10 साल में जो आप क्रांति देखेंगे वो शायद 60 साल में आपने नहीं देखा। हिरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आप जो है वो दिन देख सकें, क्योंकि वाकई में मुंबई में हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी होती है बड़े प्रोजेक्ट्स की, बट वो बहुत ही लंबे ज़्यादा खिंच जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है प्रोजेक्ट्स अच्छी स्पीड से चलेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।